स्टूडेंट्स को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आने वाला जो समय है उसमें आप अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकें। आप सभी ये चीज़ जानते होंगे कि हमारा देश 15 अगस्त यानी 1947 को आज़ाद हुआ था। इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, जिनका नाम हाईलाइट है। जैसे आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सरदार भगत सिंह, और इनके अलावा कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। यानी उन्होंने भी खून पसीना और अपनी जान की कुर्बानी दी, जो कि हमारे इतिहास में हमें दिखाया नहीं गया है। हमारे इतिहास को कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमें हमारी जो वास्तविकता है उससे परिचित ना कराकर एक आभासी इतिहास को हमें दिखाया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई थी, आज़ादी उन्होंने भी दिलाई थी, लेकिन कुछ उस पर्दे के पीछे ऐसे भी चेहरे हैं कि जिन्होंने इतना अंग्रेजों को परेशान कर दिया और उस परेशानी से बचने के लिए अंग्रेजों को कहीं ना कहीं मजबूरी में भारत को आजाद कर दिया। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनको गरम दल के नेता के नाम से जाना जाता था कि नाक में इतना दम कर दिया, इतना यहाँ से भागना पड़ा। और इसी प्रकार कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम दिया, उन्होंने फांसी खाई, लेकिन उनकी एक जान जाने से ये नहीं हुआ कि वो खत्म हो गई। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनके एक जाने से कई हजार भगत सिंह हमारे देश में पैदा हुए, कई हजार चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। तो सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे केवल एक रिक्वेस्ट ये है कि ये आज़ादी का पर्व केवल और केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी का नहीं होना चाहिए। आज के दिन आप देख रहे होंगे हर जगह पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन 15 अगस्त के बीत जाने के बाद हमें कहीं भी ऐसी फोटो नहीं खींचनी है जहां हमारा जो तिरंगा है वो जमीन पर डला हुआ है, फटा हुआ है, कटा हुआ है। हम क्या करते हैं, वहाँ उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने झंडे का, अगर हम हिंदुस्तानी होकर अगर हम खुद उसका सम्मान नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरे ग्रह से उसका सम्मान करने आएगा? आपको कहीं भी जमीन पे झंडा, अपना जो तिरंगा है वो दिखाई देता है तो आप उसको उठाएं, सुरक्षित एक सही जगह पर उसको उठाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को हमारे दिल और दिमाग में जो देश प्रेम है वो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त निकला कोई तिरंगा किसी कोने में है, देश प्रेम एक कोने में है। ये देश प्रेम की जो आग है वो आगे भी जलती रहे। और जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करते समय हमें ये याद रखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं इससे मेरे घर का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे समाज का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जो मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस काम से मेरे समाज में कैसा असर जाएगा, मेरे क्षेत्र में कैसा असर जाएगा, क्या ये मेरे समाज के खिलाफ तो नहीं है, क्या मैं मेरे घर के नियम और संस्कार और संस्कृति के खिलाफ तो नहीं है, क्या ये देश के खिलाफ तो नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज का, अपने देश का नहीं है तो वो किसी का नहीं हो सकता है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, एक उनके लिए मेरी सलाह है कि आप सभी के अंदर तो क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आपने ठान लिया वो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है तो आप वह कर सकते हैं जो आपने सोचा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन जरूरत यह है कि उसको पहचानने की। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। होता क्या है, एक बार एक राजा होते हैं
और राजा की एक पुत्री होती है, यानी आप उसे राजकुमारी कह सकते हैं। तो उन्होंने उनकी शादी करने के लिए एक आयोजन रखा और उस आयोजन में ये डिसाइड किया कि जो भी इस टास्क को पूरा करेगा, एक उन्होंने लक्ष्य तय किया कि जो भी इस लक्ष्य को पार करेगा उस लड़के की, उस व्यक्ति की शादी में अपनी राजकुमारी से, अपनी बेटी से करूंगा। साथ ही साथ उसे बहुत सारा रुपया, साथ ही साथ उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और उसका जो टास्क था, टास्क को बड़े ध्यान से सुनिएगा। टास्क में क्या था कि एक तालाब था, उस तालाब में उन्होंने बहुत ही जहरीले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे आप मान सकते हैं घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ठीक है, और ऐसी खतरनाक मछलियां जो जिनकी चपेट में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो शायद बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सभी लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, चारों तरफ खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर आप ही हैं वहां पर, अगर आप ही हैं वहां पर और आपने देखा कि भाई इसमें मगरमच्छ है, मैं इसको कैसे पार करूंगा, तो आप कहेंगे नहीं, हमें नहीं रुपया पैसा चाहिए, हमें नहीं शादी करनी है राजकुमारी से। लेकिन हुआ क्या, इतने में इस बात को 10 से 5 मिनट हो गई, लेकिन वहां क्या हुआ, एक व्यक्ति बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए, उसका तरीका था, अचानक कूद गया उसमें और उसको मात्र और मात्र, जैसे उसका जो टाइमिंग था 1 मिनट में उसको पार कर सकते थे, लेकिन उसने ये काम लगभग 45 से 50 सेकंड के अंदर कर दिया। जब उसको ये पूछा गया, राजा इस चीज पे तैयार हो गया कि भाई इसने ये टास्क, ये लक्ष्य अगर पूरा कर दिया है तो मैं अपनी पुत्री की शादी तो करूंगा इससे, साथ ही साथ रुपया पैसा भी दूंगा। लेकिन भाई साहब आप ये बताइए मुझे कि आपने ये किया कैसे? तो उसका जवाब ये था कि मैं ये चीज तो बाद में बताऊंगा भाई साहब, पहले मुझे ये बताइए कि मुझे धक्का किसने लगाया था। समझ में आई कि नहीं बात? उसने ये क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे धक्का किसने लगाया था। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने के लिए आती है, जो ये व्यक्ति था उसने पार किया इसको, इस टास्क को पूरा किया, उस व्यक्ति को अपने अंदर जो उसकी एफिशिएंसी थी, उसकी जो क्षमता थी, उस क्षमता के बारे में उसे जानकारी प्राप्त नहीं थी। इसी प्रकार यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें भी अपनी क्षमता का पता नहीं है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे असंभव काम कर सकते हैं जिनको लोग बात सोच भी नहीं सकते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगा आपको। जैसे सफल होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे चौड़े होने चाहिए, आप गोरे चिट्टे होने चाहिए, आप भाई ये कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर जो है आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी लंबाई की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप अपनी आवाज की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आवाज के बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो अमिताभ बच्चन साहब को आप जानते होंगे। उनकी भारी आवाज के कारण उनको रेडियो में उनको जॉब लगी थी और उनको उनकी भारी आवाज के कारण वहां से उनको बाहर कर दिया था। लेकिन अगर आज की बात करें, आज वो एक शख्स से शख्सियत में बदल चुके हैं और आज उनकी आवाज को कॉपी किया जाता है। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, क्या थे? 10th फेल थे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के अंदर वहां की सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने उनके नाम का एक चैप्टर डाला हुआ है। बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो 10th फेल है और उसके नाम का चैप्टर डाला जा रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत पतला हूँ, मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत नाटा हूँ, ठीक है। और एक लास्ट एक स्टोरी बताऊंगा। एक बार होता क्या है, मोहल्ले में एक गुब्बारे बेचने वाला आता है, मोहल्ले में एक गुब्बारे बेचने वाला आता है और एक बच्चा
जब गुब्बारा लेने जाता है, जैसे मानकर चलिए हमारे पास ये 3 गुब्बारे हैं सब, 3 कलर के अलग अलग कलर के गुब्बारे हैं। जैसे किसी एक बच्चे ने ये ग्रीन कलर का बैलून देखा और ये गैस वाला बैलून था। गैस वाले बैलून का मतलब क्या है, जैसे आप इसको फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे तो ये उड़ जाता है, यानी तारों वाले शहर में चला जाता है। तो उसने देखा इस ग्रीन को। अब जब ये बैलून वाले के पास जाता है, उसने उसको ऑरेंज वाला दे दिया। कौन सा दे दिया साहब? ऑरेंज वाला। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसे वो जानकारी नहीं थी, तो उसने बोला नहीं नहीं अंकल, मुझे ये ऑरेंज वाला नहीं, मुझे ग्रीन वाला चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात? उसने बोला नहीं नहीं मुझे ऑरेंज नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए। बोला बेटा ऐसा क्यों? कि उसने बोला कि नहीं अंकल, वो आपने हरा वाला उस बच्चे को दिया था, वो ऊपर चला गया था, ये ऑरेंज वाला जाएगा कि नहीं। तो उस सेल्समैन का, जो भी ये बैलून सेल कर रहा था मार्केट में, उसका एक ही जवाब था, और इस चीज को आप अपने माइंड में क्लिक करके रखना। उसका यही जवाब था, बेटा ग्रीन और ऑरेंज इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है, फर्क उस चीज से पड़ता है कि जो भी चीज इसके अंदर भरी गई है वो चीज है कि नहीं। जो चीज आपके ग्रीन वाले गुब्बारे में थी वही इस गुब्बारे में है, यानी इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उससे पड़ता है कि इसके अंदर भरा क्या है। इसी प्रकार हमें ये सीख लेनी चाहिए। मैं बाहर से कैसा भी हूँ, लेकिन मैं अपने समाज में, मैं या अपने सपने उसी कीमत पे पूरे कर पाऊंगा कि मेरे अंदर है क्या। अपनी तारीफ को पहचाने, अपनी जो भी एफिशिएंसी है इस एफिशिएंसी को पहचाने और अपना और अपने समाज का और अपने देश का सपना पूरा करें। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। माता की